हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज डायमेंशन में। इस वीडियो में हम इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम इंडिया के पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया की 95% वाया वॉल्यूम एक्सटर्नल ट्रेड पोर्ट्स के द्वारा होती है। अब पोर्ट्स होते क्या हैं? पोर्ट्स एक वो प्लेस है जहां पे हमारे शिप्स रुकते हैं। ये ज्यादातर रिवर या सी की कोस्ट पे बनाए जाते हैं। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 205 माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। हमारे जो मेजॉरिटी जो पोर्ट्स है वो स्टेट्स में ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 53 पोर्ट्स हैं, गुजरात में 40, तमिलनाडु में 15 पोर्ट्स हैं, कर्नाटका में 10 पोर्ट्स हैं। ये हमारे वेस्टर्न पोर्ट्स हैं। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, गोवा में मुर्मुगांव पोर्ट है, कर्नाटका में न्यू मंगलोर पोर्ट है, केरला का कोचीन पोर्ट है। इधर वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। ऐसे ही तमिलनाडु के 3 पोर्ट्स हैं, कमारजर, चेन्नई, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में लोकेटेड है। ये हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट पोर्ट है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बनाया गया था। ये हमारे 12 मेजर पोर्ट्स में एक अकेला पोर्ट्स है जो कि रिवराइन पोर्ट्स है। रिवराइन पोर्ट्स वो होते हैं जो रिवर की कोस्ट पे बनते हैं। पोर्ट के 2 डक सिस्टम है। डक सिस्टम क्या होते हैं? डक वो एरिया होता है जहां पे हम शिप का सामान उतारते और चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही कोलकाता पोर्ट के 2 डक सिस्टम है, हल्दिया डक और एक है कोलकाता डक। हल्दिया डक जो है वो हुगली रिवर के वेस्टर्न बैंक पे लोकेटेड है। कोलकाता डक हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पे लोकेटेड है। ये हमारा इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है। यहाँ से आयरन ओर, लेदर, कोल, कॉपर, स्टील, टी ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है। ये जो हल्दिया पोर्ट है ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन पोर्ट के रूप में बनाया गया था। सबसे पहला हल्दिया पोर्ट। प्रायद्वीप पोर्ट हमारी उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये बे ऑफ बंगाल जब महानदी में मिलती है उसकी कोस्ट पे बना हुआ है। इसको इंडिया का 8th मेजर पोर्ट बनाया गया था 1966 में। इस पोर्ट से आयरन ओर, कोल ज्यादातर ट्रांसपोर्ट होते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट को हम वाइजैक पोर्ट भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम सिटी में लोकेटेड है। ये इंडिया का सेफेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। कार्गो हैंडलिंग। कार्गो का मतलब होता है कोई भी मटेरियल जो कि शिप या एयरक्राफ्ट के द्वारा ले जाया जाए। तो यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग के मामले में वाइजैक पोर्ट 2nd लार्जेस्ट पोर्ट है कंट्री का। विशाखापट्टनम पोर्ट से आयरन ओर, ऑयल, कोयल, एल्यूमिनियम, प्लेट्स और कुछ मेजर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम तमिलनाडु के पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कमराजर पोर्ट्स, इसको हम एनोर पोर्ट्स भी कहते हैं। ये 13 मेजर पोर्ट्स में से एक अकेला पोर्ट्स है जो कि प्राइवेटली ओन्ड है। इससे ज्यादातर कोल ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट्स को हम पहले मद्रास पोर्ट्स के नाम से भी जानते थे। ये लार्जेस्ट पोर्ट है हमारे बे ऑफ बंगाल में। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है जो कि 1881 में ओपन हुआ था। यहाँ से ऑटोमोबाइल्स, आयरन ओर, कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर की ट्रेड होती है। टूटिकोरिन पोर्ट को हम वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये यहाँ से हम ज्यादातर श्रीलंका के साथ ट्रेड करते हैं क्योंकि ये श्रीलंका के पास में लोकेटेड है। ये जाना जाता है अपनी पीरल फिशरी के लिए बे ऑफ बंगाल में। यहाँ से कोल, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेड की जाती है। कांडला पोर्ट को हम दीनदयाल पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये अकेला पोर्ट है जिसको ट्रेड फ्री जोन में रखा गया है। ये एक टाइडल पोर्ट है। यहाँ से फूड ग्रेन और ऑयल्स ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं।
इसके अलावा मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉल्ट, केमिकल, टेक्सटाइल, ये सब चीजें भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम नवा शिवा पोर्ट भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। यहाँ से टेक्सटाइल, कारपेट, मशीनरी, केमिकल, वेजिटेबल ऑयल्स ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट को हम बॉम्बे पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये हमारा एक नेचुरल पोर्ट है जो कि इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है। बिगेस्ट पोर्ट है तो बिजिएस्ट पोर्ट तो होगा ही हमारी कंट्री का। यहाँ से 1/5 जो टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट होती है उसका 1/5 सिर्फ मुंबई पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे 3 डक फैसिलिटी हैं, प्रिंसेस, विक्टोरिया एंड इंदिरा। डक वो प्लेस होती है जहां पे हम शिप का सामान उतारते और चढ़ाते हैं। मुर्मुगांव पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट हमारे गोवा की ज्वारी रिवर पर लोकेटेड है। ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ से ज्यादातर आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ कॉटन, मैग्नीशियम और कोकोनट को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यू मंगलोर पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट हमारे कर्नाटका के मंगलोर में लोकेटेड है। ये जब अरेबियन सी में गुरुपुरा रिवर मिलती है वहां पे लोकेटेड है। यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स, आयरन ओर प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। कोचीन पोर्ट, कोचीन पोर्ट को हम कोची पोर्ट भी कहते हैं। ये केरला में लोकेटेड है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर टी, कॉफी, स्पाइसेस, सॉल्ट, फर्टिलाइजर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर हमारी अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है। हमारी इंडिया का जो टोटल इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 17% बाय वॉल्यूम पोर्ट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसका ये रीजन है क्योंकि हम जब शिप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो हमें कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है कोलकाता पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्मॉलेस्ट पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है।